हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक शानदार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी हो, या फिर या मान लो 11th 12th और ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि एक शानदार आप लोगों को जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, हूबहू उठ के आते हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे आज। जैसे मैंने लिख तो दिया कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहे आप लोगों से। तो इस प्रकार दे दे 1+2+3+4+5 और लास्ट नंबर है n। मतलब यहाँ पर n का मान कुछ भी रखोगे, 10 रखोगे तो 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है कि n गुणा n+1 और बटे 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से कोई सा भी सवाल है, 10 तक की संख्याओं का योग पूछ ले, लगातार प्रथम प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योग पूछ ले, तो आराम से बता सकते हो आप लोग। इसी प्रकार से दूसरा है, जैसे यहाँ से तो मैंने यहाँ पर इन प्राकृत संख्याओं का योग कहा है, तो ऐसा करें लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले। ऐसे जैसे इनका वर्गों का योग भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे आपको लास्ट नंबर हो जाएगा n का स्क्वायर। ऐसे कैसे, और यहाँ पर लिख सकते हो आप कि n गुणा n+1 और 2n+1 बटा 6, अर्थात n का मान यहाँ पर लास्ट नंबर होगा कोई सा भी। जैसे यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है अपन को, तो लास्ट नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, n का मान 5। तो 5 जैसे रखोगे आप इसमें तो आराम से इनका योग आ जाएगा। जैसे रख लो 5, n का मान कितना रख दिया 5, 5 रहे कितना हो गया 6, और यहाँ से 5 दूनी 10 रहेगी 11, और यहाँ से नीचे कितना है 6, 6 से क्या कट गया 6, फिर दोनों गुणा कर दो कितना आ गया 55। वैसे जोड़ लो इनको, 55 भी आना चाहिए। ये कितना है 25, और ये कितना है 16, और ये हो गया आपके यहाँ से 41, और यहाँ से 9, और 9 और 4 13, और 13 और 1 14, तो ये रहा आपका 55, 55 हो गया। ऐसे कैसे, तो इसका मतलब यहाँ से अपन को ज्यादा अलग से देगा नहीं, ऐसा सीधा सा पूछ लेगा, लगातार 10 संख्याओं के वर्गों का योग, या लगातार 10 संख्याओं का योग। तो ये फॉर्मूला लगा देना है आपको। ऐसा नहीं कि ये आपको यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, ग्रेजुएशन, बीएससी या 11th 12th है तो वहाँ तक भी चीज़ें काम आती है, तो कहीं भी आ सकती है। तो आपको एक तो अगला तीसरा, जैसे अब कहते लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ ले। अब पहले वर्गों का योग पूछा था, अब किसका योग पूछ ले, घनों का योग पूछ ले। इनका घन करवा दे और इनका क्या पूछ ले, योग पूछ ले आप लोगों से। इसका मतलब जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, इस प्रकार से पूछ ले। n का घन पूछ ले तो यहाँ से सूत्र लगा देना है n गुणा n+1 और बटे 2, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देना है। ऐसे मान लो यहाँ से
लगातार चार संख्याओं के घनों का योग निकालना है अपन को। तो n का मान कितना रख देंगे 4, n का मान 4 रख देंगे ऐसे कैसे। तो इनका टोटल कर लो, 4 का घन कितना होता है 64 है, 3 का घन कितना होता है 27, ये 8 हो गया और 1 9, तो यहाँ से 9 और 7 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, यहाँ से कितने बच गई 2, 4 2 8 2 10, 100 आ गए ऐसे कैसे। उधर भी कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो देखो n का मान कितना रखा 4 और यहाँ से 4 1 5 और बटे 2 होल स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ये तीसरा। तो ये तीसरा हो गया। तो ये तो लगातार मैंने 3 बताया, अभी सम छूट गए, विषम छूट गए और यहाँ से वर्गों का योग छूट गया इनका। मतलब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं के घनों का योग आप लोगों से पूछ ले तो वहां से भी आपको ध्यान रखना है। या लगातार सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये बताऊंगा मैं। फिलहाल आप लोगों को 3 ट्रिक्स कैसी लगी इसके लिए हम चर्चा करेंगे आगे। थैंक यू दोस्तों।